नमस्कार मित्रों, कायाकल्प रसायन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रसायन शास्त्र की उस गूढ़ परत को छूने जा रहे हैं जो कि अभी तक आपको पता नहीं है। जहां पदार्थ केवल पदार्थ नहीं रहता, वह चेतना और शक्ति का वाहक बन जाता है। आज मैं आपसे एक ऐसे नवीन और रसायन के आविष्कार के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं जिसे मैंने तीक्ष्ण तेल नाम दिया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह कोई सामान्य तेल नहीं है, बल्कि रसायन की दृष्टि से एक अत्यंत तीव्र और सक्रिय और एक गूढ़ तत्व है। तीक्ष्ण तेल का स्वभाव अत्यंत भेदक है। ये बहुत तेज है, इसीलिए इसका नाम रखा है तीक्ष्ण तेल। तीक्ष्ण का अर्थ होता है भेदने वाला, जो स्थूल को भेद सके, जो जड़ में गति उत्पन्न कर सके। रसायन शास्त्र में ऐसे तत्वों का वर्णन मिलता है जो किसी अन्य द्रव्य की निष्क्रिय अवस्था को पूर्ण सक्रिय अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि पारद को रसायन शास्त्र में अत्यंत चंचल, जिद्दी और रहस्य युक्त धातु माना गया है। पारद को साधना कोई आसान बात नहीं है। पारद जल्दी सी किसी के काबू में नहीं आता है, बहुत चंचल रहता है। रसायन ग्रंथों में भूक्षण और महाभूक्षण यानी बुभुक्षित और महाबुभुक्षित ये दो शब्द हैं। और बुभुक्षित का मतलब होता है भूखा, और महाबुभुक्षित का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूखा, जिसको राक्षसी भूखा भी कहा जाता है। ये केवल रासायनिक क्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया मानी जाती है। तीक्ष्ण तेल की विशेषता यही है कि पारद की चंचलता को एक उच्च स्तर की ग्राह्य अवस्था में ले जाने की सैद्धांतिक क्षमता रखता है। यह पारद को उच्च कोटि की अवस्था में लेके जाता है, जिसे हम राक्षसी भूखा कहते हैं, महाबुभुक्षित कहते हैं। और ये तेल मैंने 1 साल की कठोर मेहनत से बनाया है। कई केमिकलों का मैंने प्रयोग में लिया है, कई केमिकल मैंने बना बना कर फेंके हैं, और इसमें बहुत सारा मैंने पैसा बर्बाद किया है। तब जाकर ये तेल बनकर तैयार हुआ है, और मेरे को पूरा 1 साल हो चुका है। और रसायन की दुनिया में ये एक नया आविष्कार है। यदि कोई रसायन पारद जैसे द्रव्य के स्वभाव को प्रभावित कर सके, तो वह साधारण खोज नहीं कहलाती। तीक्ष्ण तेल रसायन की उस दिशा की ओर संकेत करता है जहां भविष्य में धातु, ऊर्जा और चेतना के संबंध और गहराई से समझे जा सकेंगे। यह वीडियो केवल ज्ञान और शोध की दृष्टि से है। रसायन शास्त्र के ऐसे विषय केवल योग्य और अनुभवी और शास्त्रों के जो जानकार व्यक्ति हैं उनके लिए होते हैं। बिना पूर्ण ज्ञान के कोई भी प्रयोग आपके लिए हानिकारक हो सकता है। रसायन का वास्तविक उद्देश्य केवल धातु परिवर्तन नहीं है, बल्कि साधक का परिवर्तन है। तीक्ष्ण तेल केवल एक द्रव्य नहीं है, यह उस खोज का प्रतीक है जो मनुष्य को स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके जाता है। तो अब मैं आपको इस तेल का प्रयोग करके दिखाता हूं कि इसको पारद के ऊपर हम कैसे प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से हमको क्रिया करनी चाहिए, वो मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाता हूं। तो आप बड़ी एकाग्रता से इस चीज को देखें, क्योंकि ये जो तेल है ये अपने आप में एक दिव्य शक्ति रखता है और पारद को सीधा ही महाबुभुक्षित अवस्था में ले जाता है। अब आप देख सकते हैं ये खरल में मैंने पारद रख रखा है, और ये पारद मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको डेमो दिखा सके कि किस प्रकार क्रिया करनी है। अब इसमें तेल कितना डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार क्रिया करने के बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब मैं इसमें तेल डाल रहा हूं, जैसा कि आप इसमें देखें। अब तेल मैंने इतना ही डाला है इसके अंदर जिसमें पारा डूब जाए, और ये पारा डूब चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको इस तरीके से खरल करना है और लगातार 6 घंटे खरल करना है। और एक बात का ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप खरल करते रहेंगे तेल सूखता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी तेल यहां से गायब हो जाएगा। फिर ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि तेल यहां से सारा उड़ चुका है, सूख चुका है, तो इसमें थोड़ा सा एक ढक्कन आप डिस्टिल वाटर डाल दें और फिर से इसकी रगड़ाई
चालू कर दें। अब ये जो मैंने तेल डाला है ये एक ही बार डलता है और 6 घंटे के लिए यही तेल काफी है। 6 घंटे इसकी खरल करने के बाद इसको गर्म पानी से धोना है इस पारद को, और सावधानी से धोना है। गर्म पानी से धोने के बाद उस पारद को आप वापस ही धूप में रख के सुखा लें, फिर से खरल में डाल दें, और खरल में डालने के बाद यही तीक्ष्ण तेल फिर से डाल दें, और ये तेल इतना ही डालें जिसमें पारद डूब जाए, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अब उसको फिर से आप खरल को इस प्रकार से चालू कर दें, तो ये लगभग आधा घंटे पौन घंटे के बाद ये तेल यहाँ से सूख जाता है, तो इसमें पानी डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से आपका दो अमल हो गया। फिर इसको गर्म पानी से आप धो दें, धूप में सुखा लें, और फिर से खरल में डालें, और खरल में डालने के बाद फिर से तेल डालें, और फिर वही प्रक्रिया आप चालू करें। तो ये आपका तीसरा अमल हो गया। इसी प्रकार आपको इसी पारे पर 21 बार अमल करना है इसी तेल से, और 21 बार ही इसको धोना है, तब जाकर ये पारा बुभुक्षित होता है। अभी ये महाबुभुक्षित नहीं हुआ है। 21 बार करने से तो ये सिर्फ अभ्रक सत्वों को खाने लायक हो जाएगा, लेकिन आप अगर पारे को राक्षसी भूखा करना चाहते हैं कि ये हर धातु को खा जाए, है हर धातु को खाने की क्षमता अपने अंदर प्राप्त कर ले, तो उसके लिए आपको राक्षसी भूखा बनाना पड़ेगा। और राक्षसी भूखा बनाने के लिए इस पारद के ऊपर इस तीक्ष्ण तेल से 51 बार आपको क्रिया करनी पड़ेगी, यानी 51 अमल इसके करने पड़ेंगे, तब जाकर ये पारा राक्षसी भूखा होता है। और डायरेक्ट आप इसमें बाजार का पारा नहीं डालें, क्योंकि बाजार के पारे में बहुत सारी अशुद्धियां भी आती है। ठीक है, पहले हम उन अशुद्धियों को दूर कर लें, उसके बाद ही ये बुभुक्षित करने की प्रक्रिया को चालू करें, क्योंकि रसायन शास्त्र एक निश्चित विधि चाहता है। ऐसे ऊट पटांग विधियां करने से कभी कार्य सिद्ध नहीं होता है। रसायन शास्त्र में एक निश्चित विधि होती है, इसका एक विशेष सिद्धांत होता है, उस सिद्धांतों के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है, बाजार के पारे में कार्बन भी आता है, और भी उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जिनको 8 प्रकार की दोष कहा गया है। तो नाइट्रिक एसिड से पारा क्या है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, और बहुत ही शॉर्ट क्रिया है। तो उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि नाइट्रिक एसिड से आपको पारा कैसे शुद्ध करना है। बहुत ही सरल क्रिया है, बहुत ही आसान क्रिया है। वही नाइट्रिक एसिड से शुद्ध किया हुआ पारा आपको यहाँ पर लेना है, और उसी को इस तेल से बुभुक्षित करना है। और ये नाइट्रिक एसिड से जो भूखा करने की क्रिया है, बहुत ही सरल क्रिया है। इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।